गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। हिंदी व्याकरण में समास का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें इस वीडियो में हमें अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास के बारे में बेसिक कंसेप्ट देना है और गजब तरीक़ा से बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को दिया जाएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में समास पे एक वीडियो डाले हैं, अगर उस वीडियो को आप लोग देख लिए होंगे तो सीक्वेंस बरकरार रहेगा, तो पढ़ने में मन भी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज मुख्य रूप से अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास के बारे में जानेंगे। और ऐसा जानेंगे कि अगर एग्ज़ाम में बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल आ जाए क्वेश्चन में, या अव्ययी भाव का समास का उदाहरण आ जाए, तो वो छूट नहीं पाए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के द्वारा हम आज बताने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो। अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज हम अव्ययी भाव समास के बारे में बताएंगे। अव्ययी भाव समास उस समास को कहते हैं जिसका प्रथम पूर्व पद अव्यय हो। ठीक है, क्या हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, तो क्या होगा? वह जो हो गया अव्ययी भाव समास कहलाता है, जो कि यहाँ लिख भी दिया गया है कि जिस समास में पूर्व पद है ना अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। लेकिन इतना जानने से स्पष्ट नहीं हो रहा है, जो कि उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट होगा और ट्रिक के द्वारा भी स्पष्ट होगा। ट्रिक लिख दिया गया कि ट्रिक में दिया प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव कहलाता है। प्रत्येक उपसर्ग वाला। अब उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है? अक्षर या अक्षर समूह जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए दिया गया यथास्थान। स्थान में यथा उपसर्ग लगा हुआ, अवयव है ये। ठीक है, इसका विग्रह क्या हो गया? स्थान के अनुसार। ठीक है, फिर देखिए आजीवन में जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, पहले ही लगे कि अर्थ बदल दिया। क्या बदल दिया? तो जीवन भर। ठीक लग रहा है। प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ, प्रति अवयव हो गया, अव्यय। तो प्रतिदिन क्या हो गया? प्रत्येक दिन। यथा समय के अनुसार। देखिए एक बार, ठीक है। इसके बाद देखिए यथाशक्ति दिया हुआ है, यथाशक्ति। देखिए यहाँ पर यथाशक्ति, शक्ति भर है ना। दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, दुर्भाग्य, दू जो है उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए साफ और गांव, इस तरीका का आए कोई शब्द अगर बार बार रिपीट हो तो वह अव्ययी भाव समास ही होता है। ये भी एक ट्रिक है। गांव, साफ है ना। देखिए साफ, इसका विग्रह क्या होगा? बिल्कुल स्पष्ट। गांव माने प्रत्येक गांव, प्रत्येक माने एक प्रत्येक होता है। तो ये जितने सारे हैं ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है, दिन क्या हो जाएगा? दिन, रात, ये भी आपका अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण होगा। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो मुख्य रूप से इसमें बेसिक क्या मिला कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। मतलब वो जो शब्द मिलेगा, समासिक शब्द मिलेगा, उसका पहला जो है, पहला प्रथम पद जो होगा, पूर्व पद, वो क्या होगा? उपसर्ग होगा, जो कि स्पष्ट हो गया। अब हम जानेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। एक बार देखिए, बहुब्रीहि समास क्या होता है? जो समासिक शब्द, बहुत ही मुख्य ये समास है और इसको जानना जरूरी होता है कि बहुब्रीहि समास क्या है। और बिल्कुल हम स्पष्ट तरीक़ा से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुब्रीहि समास जो समासिक शब्द
अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, और एक इसमें क्या हो जाता है, पूर्व पद उत्तर पद के अलावे एक तीसरा पद आ जाता है जो कि तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है। यही क्या होता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। इसीलिए इसकी परिभाषा में हम बोलते हैं क्या कि जो समासिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी प्रथम पूर्व पद और प्रथम पद के अलावे तीसरा पद आकर के उसकी प्रधानता अगर हो जाता है तो वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। जो कि लिख भी दिया गया है यहाँ पे, जो समासिक शब्द अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और ट्रिक में क्या है कि पूर्व पद उत्तर पद के अलावे तीसरे पद की प्रधानता तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए एक बार, अब इससे ज़्यादा हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कैसे तीसरा पद प्रधानता हो जाती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ दशानन, उसी एग्जाम्पल को, उसी उदाहरण को लिया गया है जो कि एग्जाम में बहुत से बहुत पूछा जाता है। इसीलिए गहराई से देखिए और समझ के देखिए। अगर इस पर आधारित कोई आएगा तो समास विग्रह करके आप क्या खंड करके उसको आप पता कर सकते हैं कि कौन बहुब्रीहि समास है। ठीक है, कंसेप्ट लेने की जरूरत है। दशानन, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण को 10 मुख था। फिर देखिए नीलकंठ, 10 मुख है जिनके, अर्थात रावण हो गया, तीसरा पद की प्रधानता हो गया। फिर नीलकंठ को देखिए, नीला कंठ है जिनका, अर्थात शिवजी को नीला कंठ था, विष पी लिए थे तो कंठ नीला हो गया था। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश, तीसरा पद की प्रधानता। गजानन, गज माने हाथी के समान आनन है जिनका, अर्थात गणेश जी को ही है। ये क्या, तिरंगा, देखिए तिरंगा बहुत ही कमाल का है, 3 रंगों वाला ध्वज। देखिए यहाँ पर क्या तिरंगा, तो द्विगु समास का टी है, पहला खंड क्या संख्यावाची है तो द्विगु समास का नहीं। इसमें क्या होगा, इससे बढ़ के भी आगे जो कह रहा है इसका विशेष अर्थ दे देता है, 3 रंगों वाला ध्वज। अब 3 रंगों वाला ध्वज तो हुआ उसका विशेष, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो गया, विशेष अर्थ पकड़ लिया, इसीलिए ये हो गया आपको बहुब्रीहि समास। चतुरानन, 4 है आनन जिनके, अर्थात ब्रह्मा जी। और पीताम्बर, पीत है अंबर जिनका, अर्थात कृष्ण या विष्णु। इसी प्रकार से आप बेसिक कंसेप्ट ले कि क्या होता है, बहुब्रीहि समास में पूर्व पद उत्तर पद के अलावा एक तीसरा पद आता है और तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो ऐसे समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और अव्ययी भाव में इसका जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, यानी उसका पूर्व पद उपसर्ग हो, तो वो समास क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अब क्या करना है आप लोगों को, इस पर आधारित बहुत सारा एग्जाम्पल को देखिए, अगर किताब से देखिए तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको डिफिनीशन, ट्रिक और बेसिक कंसेप्ट के द्वारा बताया गया। फिर हम अगले वीडियो में शेष भाष जो कि तत्पुरुष समास के बारे में बताएंगे और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद के बारे में बताएंगे कैसे कैसे होता है, जो कि अगले वीडियो में मिलेंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।